दोस्तों एज ए बिगिनर काफी सारे लोग आज भी इंटरनेट पे ऐसे तरीके देखते हैं जिससे कि थोड़ी सी मॉनेटरी वैल्यू मिल जाए। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें आपको काम सिर्फ एक बार करना है और उसके बाद आपका जितना भी टाइम बचता है ना उसमें आप कोई जॉब कर सकते हो, आप कोई बिजनेस कर सकते हो, जो आपके लाइफ में करना चाहो आप कर सकते हो। ये जो एक सोर्स है ना ये आपको एक रेगुलर मॉनेटरी वैल्यू प्रोवाइड करती रहेगी और यहां पर हम बनाने वाले हैं एक टूल वेबसाइट बिल्कुल एआई का यूज करके। यहां पर हम कोई भी एक लाइन भी कोड नहीं लिखने वाले हैं और इस वीडियो को अगर आप साथ में देखते जाओगे और जो मैं बता रहा हूं उसे करते जाओगे तो वीडियो खत्म होते होते आपका अपना टूल वेबसाइट रेडी होगा, लाइव होगा और मोनेटाइज होगा। ठीक है, तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले ये वाला वेबसाइट देखो आप, ठीक है। इसका नाम है क्लियरटेक्स और यहां पर क्या लिखा है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर टूल बनाया है इन्होंने। और यहां पर अगर इसका ट्रैफिक आप चेक करोगे तो ये मैंने एक एक्सटेंशन ऐड करके रखा हुआ सिमिलर वेब। इसकी मदद से क्या है ना, मैं किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक चेक कर सकता हूं। तो यहां पर ओवरऑल जो ट्रैफिक आप देख रहे हो 11.9 मिलियन एक महीने का मंथली ट्रैफिक है ये, ठीक है। 11.9 का मतलब होता है हमारे 1 करोड़ 19 लाख लोग इस वेबसाइट पर हर महीने आते हैं। 1 करोड़ 19 लाख लोग इस वेबसाइट पे आते हैं। तो ये ट्रैफिक इनको मिलता है। कोई कोई महीने थोड़ा ज्यादा रहता है, कोई महीने थोड़ा कम रहता है, लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज पकड़ के चलो तो 12.5 मिलियन, 12.6 मिलियन, 11.9 मिलियन, ठीक है। फरवरी में थोड़ा कम है क्योंकि फरवरी में 2 दिन भी तो कम थे, ठीक है। तो दो नहीं, एग्जैक्टली देखा जाए तो 2 से 3 दिन कम है, ठीक है। अगर आप जनवरी के साथ और दिसंबर के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर फरवरी में 3 दिन कम थे, तो उस वजह से यहाँ पर हमें थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला। लेकिन ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलो 12 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख का ट्रैफिक हर महीने इस वेबसाइट पर आता ही आता है, ठीक है। और हर पेज पे अगर एक ऐड भी शो कर जाए, ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज्यादा यहां से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ओके, तो अब इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए अपना खुद का एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं और उसको कैसे बनाते हैं आगे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना होस्टिंग और डोमेन बाय करेंगे ताकि हम उसको लाइव कर पाए, ठीक है। बनाने के बाद लाइव करना जरूरी है। तो इस लिंक पर क्लिक कर दो, ये डिस्काउंट लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप इस पर सिंपली क्लिक कर दो, मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। और क्लिक करते ही आप आ जाओगे इस वेबसाइट पर और यहां पर आते ही आपको डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा 75% का डिस्काउंट। और उसके बाद आपको यहां पर टॉप में सर्विसेज पर क्लिक करना है और मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पर क्लिक कर लेना है। फिर आप यहां पर आ जाओगे इस पेज पे और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये वाला प्लान लो क्योंकि इस प्लान में आपको सीडीएन मिलता है जो कि आपके वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है। और इन केस अगर फ्यूचर में आपको मल्टीपल वेबसाइट बनाने तो यहां पर 50 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप गूगल एआई स्टूडियो से रिएक्ट जेएस या फिर नेक्स्ट.js वगैरह पर अगर वेबसाइट बनाते हो तो उसको आप डिप्लॉय भी कर सकते हो क्योंकि यहां पर 5 Node.js की वेबसाइट्स को डिप्लॉय किया जा सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा खास प्लान बन जाता है। ये सब कुछ इसमें भी पॉसिबल है बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, चूज प्लान पे क्लिक कर लो। और इसके बाद आप इस पेज पर आ जाओगे। यहां पर आते हैं आप देख सकते हो फाइनल अमाउंट जो बनता है आपका 14,000 रुपए, लेकिन ये 4 साल के लिए है, ठीक है। और यहां पर एक कूपन कोड और एंटर कर देंगे जिससे ये और सस्ता हो जाएगा। अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं, डन। तो यहां पर आप देख सकते हो 12,693 रुपए, यानी कि 4 साल के लिए आपको ये अमाउंट देना है। 1 साल के आपको लगभग 3,200 या फिर 3,100 रुपए के आसपास का पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब अगर थोक में 4 साल के लिए लेते हो तो, अगर आप सिर्फ 1 साल के लिए लेते हो तो ये 4,000 रुपए से ऊपर पड़ता है। ऑलमोस्ट 5,000 रुपए आपको यहां पर लग जाते हैं अगर आप सिर्फ 1 साल के लिए बाय करोगे, ठीक है। तो मंथली 341 रुपीज लग रहे हैं जब आप 1 साल के लिए बाय करते हो, तो 1 महीने की कॉस्टिंग ये लगती है। और जब आप 4 साल के लिए बाय करते हो तो 1 महीने की कॉस्टिंग सिर्फ 224 रुपीज लगती है, यानी कि हर महीने आप 120 रुपए बचा रहे हो जब आप 4 साल के लेते हो। तो इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज में आपको ईमेल आईडी मांगेंगे आपसे, उस ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करना है। अब जब आप ईमेल आईडी वहां पर एंटर करो तो एक चीज का ध्यान रखना कि आप एकदम बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी वहां पर एंटर करना। अगर ऐसा करके बाय करते हो तो क्योंकि आपने लिंक पे क्लिक किया है और आपने फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर रहे हो तो इसलिए 4 साल बाद आपको इसी प्राइस पे रिन्यूअल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक एडवांटेज हो जाएगा। और इसके अलावा आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय किया है, इसीलिए मैं आपको ये सारे प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड करूंगा। तो अब कैसे मिलेगा आपको,
देखो, सबसे पहले लिंक पे क्लिक करो और एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय कर लो। बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे सेंड कर दो। जैसे ही आप सेंड करोगे उसके 4 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर एक एलिमेंटर प्रो भी आपको यहां पर मिलता है। ओके, चलो अब अगर आप पहली बार बाय करने वाले हो तो गाइज ये वाला वीडियो देखकर बाय कर लेना। इसके अंदर मैंने पूरा होस्टिंग आपको बाय करके दिखाया हुआ है, ठीक है, और जो आपको फ्री डोमेन मिलता है उसको कैसे क्लेम करना है वो बताया है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। जब आप इस वीडियो को देख के कंप्लीट बाय कर लोगे तो बाय करने के बाद आप पहुंचोगे इस जगह पर, इसको बोलते हैं होस्टिंगर पैनल या फिर एच पैनल भी बोल सकते हो। अब जो भी डोमेन आपने क्लेम किया होगा वो आपको यहां पर दिख जाएगा, ठीक है। तो एक फ्री डोमेन जो मिलता है ना वो हमने क्लेम कर रखा है। तो इसके आगे आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और इसके बाद फाइल मैनेजर पर क्लिक करके फाइल मैनेजर को ओपन कर लो। अब यहां पर आपको पब्लिक HTML फोल्डर को ओपन करना है। इसके अंदर जितने भी फाइल्स नजर आ रहे हैं ना सबको डिलीट कर दो। क्या करना है उसके लिए, सिंपली आप फर्स्ट फाइल पर क्लिक कर सकते हो। 1 सेकेंड, ये फर्स्ट फाइल पर क्लिक किया और शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक कर दो, तो सारे फाइल सेलेक्ट हो गए। अब यहां पर ऊपर आपको ट्रैश कैन का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो। तो सारे फाइल्स डिलीट हो गए। अब यहां आ जाओ और यहां पर क्लियर कैशे पर क्लिक करो और यहां से आपको क्लियर कैशे पर क्लिक कर देना। तो क्या होगा कि आपका जो सर्वर लेवल कैशे है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट को साथ में दबाना है तो आपका ब्राउजर लेवल कैशे भी यहां पर ओपन हो जाएगा। इन सब में से सिर्फ एक बॉक्स को चेक लगाना है जो कि है कैश्ड इमेजेस और फाइल्स, और ऊपर से ऑल टाइम सेलेक्ट कर लो और डिलीट डाटा पे क्लिक कर दो। तो ये आपका ब्राउजर लेवल कैशे भी डिलीट हो चुका है। अब आप यहां पर आ जाओ वापस हमारे एस पैनल में और wp-buildify.com पे यहां पे क्लिक करो, जो कि हम आपका डोमेन नेम होगा, जो भी आप डोमेन नेम सेलेक्ट करते हो वो। और यहां पर अगर आपको 403 फॉरबिडन नजर आ जाए तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही तरीके से अपना टूल वेबसाइट का सर्वर सेटअप कर लिया है, ठीक है। अब यहां पर आप अपने वेबसाइट को लाकर डाल सकते हो जब आपकी वेबसाइट पूरी बन जाएगी। तो अब वेबसाइट बनाना कैसे उसके बारे में देखते हैं। तो ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब वेबसाइट बनाने के लिए आपको आ जाना है ChatGPT पे और ये प्रॉम्प्ट आपको लिखना पड़ेगा। I will create simple interest calculator tool, so provide me a professional prompt to create such a tool where there will be modern professional looking home page, a tool page, about us, contact us, disclaimer and privacy policy page, all with good amount of content which will be SEO optimized for simple interest calculator keyword. Website should be responsive and should contain hover effects and animations and transitions, ठीक है। बस अब इसको सेंड कर दो। हम एग्जैक्टली टूल नहीं बनवा रहे ChatGPT से, हम क्या करवा रहे हैं, एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनवा रहे हैं जो कि एक टेक्निकल प्रॉम्प्ट रहेगा इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल वेब डिजाइनिंग कीवर्ड्स, ठीक है। तो वेब डिजाइनिंग के जो टर्म्स होंगे वो उस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के अंदर होगा, तो वो आप जो है इसको कॉपी कर सकते हो। लेकिन गाइज अब मैं आपको एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जब तक कि वो प्रॉम्प्ट लिखता है। हमारे चैनल पे आपको, हमारा जो नया चैनल है लीना अभिषेक चैनल पर हमने क्या किया है, अभी एक और कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। पहला कोर्स तो आपने देख ही लिया होगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्स का सेकंड पार्ट हमने लॉन्च कर दिया, जहां पर ब्लॉग क्रिएशन, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन और ऐसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में आप ChatGPT प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को कैसे यूज कर सकते हो मैंने बनाया। 55 मिनट का कोर्स है, ज्यादा लंबा नहीं है। पिछला कोर्स तो फिर भी 4 घंटे का था, ठीक है। पिछला कोर्स भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि 4 घंटे का था, और अभी ये हमारा सेकंड पार्ट है जो कि 55 मिनट का है। तो अगर आपने फर्स्ट वाला पार्ट देख लिया तो अच्छी बात है, आप सेकंड पार्ट देख लो। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नहीं देखा है तो गाइस जल्दी से जाकर देख लो, दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ओके, चलो अब इसने प्रॉम्प्ट लिख लिया होगा, ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट, ठीक है, डन। चलो क्लियर। अब हमारा सेकंड काम भी यहां पर कंप्लीट हो गया। तीसरा काम है गूगल एंटी ग्रेविटी को आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहां पर आपको क्या करना है, गूगल एंटी ग्रेविटी को पहली बार जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको ऐसा विंडो यहां पर शो करेगा, ठीक है। अब इंस्टॉल कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली google.com पे जाना है, यहां पर लिखना है गूगल एंटी ग्रेविटी।
वैसे मैं पहले भी दिखा चुका हूं काफी वीडियोस में, लेकिन ऐसा मानता हूं कि आप पहली बार आए होंगे हमारे चैनल पे, यूं सोच के फिर से बता रहा हूं। गूगल एंटी ग्रेविटी, और बहुत सारे लोग नए वीडियोस के साथ पहली बार चैनल पे आते हैं, तो इसीलिए वो भी ध्यान रखना होता है। अब यहां पर आगे डाउनलोड, ऊपर डाउनलोड का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं और यहां पर विंडोज का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड फॉर X64 पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद जो फाइल डाउनलोड होकर आएगी उस पर डबल क्लिक करना और ओपन करना, नेक्स्ट 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 5 बार नेक्स्ट कर लेना और आपके सामने एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल होकर ओपन होकर आ जाएगा। फिर अपना कोई भी ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज करके इसमें लॉग इन कर लेना, ठीक है। तो मैंने भी अपना एक ईमेल आईडी पासवर्ड से इसको लॉगिन करके रखा हुआ है। अब सबसे पहले आपको यहां पर ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। अब आपके लैपटॉप में कोई भी एक जगह ढूंढ लो, जैसे मैं डाउनलोड्स में चला जाऊंगा और यहां पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा। अब इस फोल्डर को एक नाम दूंगा, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर है ना, SI कैलकुलेटर, ठीक है। अब इस फोल्डर को ऊपर क्लिक करो और सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर दो। अब इससे होगा क्या कि ये जो हमारा फोल्डर है वो यहां पर ओपन हो चुका है। ये देखो यहां पे आप देख सकते हो सिंपल SI कैलकुलेटर, और यहां पर भी आप देख सकते हो SI कैलकुलेटर। अब इसका मतलब क्या है, गूगल एंटी ग्रेविटी को आपने पूरा कंट्रोल दे दिया है इस फोल्डर का। अब इस फोल्डर के अंदर के सारे फाइल्स को गूगल एंटी ग्रेविटी जो है एक्सेस कर सकता है, उसको एडिट कर सकता है, नए फाइल्स बना सकता है, कोई फाइल डिलीट करना तो डिलीट कर सकता है, सारे कंट्रोल इसको हमने दे दिए है, ठीक है। अब हमारा जो प्रॉम्प्ट था इसको कॉपी करना है, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट यहां से कॉपी करेंगे यहां तक, और अब एंटी ग्रेविटी में आना है और इधर आस्क एनीथिंग वाला ये जो सेक्शन है यहां पर राइट क्लिक करो और पेस्ट कर दो, ठीक है। अब यहां से आपको जो है ना जेमिनाई 3 फ्लैश ये सिलेक्ट कर लेना है, और बाकी तो आप चाहो तो यहां पे प्लानिंग रख लो या फिर आप यहां पे फास्ट रख लो, ठीक है। एजेंट विल एग्जीक्यूट टास्क डायरेक्टली, यूज फॉर सिंपल टास्क दैट कैन बी कैलकुलेटेड कंप्लीटेड फास्टर। देखो अगर आपका कोई बड़ा सा टूल वेबसाइट है तो आप इसको प्लानिंग में रहने दो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। नहीं तो आप इसको फास्ट रखोगे, कोई छोटा मोटा अगर आपका टास्क होता है आप तो फास्ट भी रख सकते हो, लेकिन प्लानिंग बढ़िया है। तो इसको सेंड पे क्लिक करते हैं। जब आप प्लानिंग में रखते हो ना तो ये कोई चीज प्लान करेगा और आपसे परमिशन मांगेगा, जब आप फास्ट रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली बनाना शुरू कर देगा, बस यही फर्क पड़ता है, ठीक है। और मुझे परमिशन देना पसंद है तो मैं इसको ऐसे रखूंगा, और ये अपना प्लान बना रहा है, यानी कि इंप्लीमेंटेशन प्लान होता है किसी भी एक प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले, तो वो इंप्लीमेंटेशन प्लान ही बना रहा है और उसके बाद हमसे पूछेगा कि प्रोसीड करें या फिर नहीं, तो हमें बोलना पड़ेगा कि ओके प्रोसीड कर लो, ठीक है। तो ये देखो इसने प्लान बना लिया है। अब हमसे पूछ रहा है वंस यू अप्रूव द प्लान और प्रोवाइड फीडबैक ऑन दिस पॉइंट्स आई विल प्रोसीड विद बिल्डिंग ए वेबसाइट, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे प्रोसीड, ओके, और सेंड पर क्लिक कर दो, डन। तो हमने यहां प्रोसीड करने को बोल दिया, बस अब ये क्या करेगा, अब अपना काम करना शुरू कर देगा, और हम यहां पर उस फोल्डर को ओपन करके रखेंगे जिसको हमने अभी बनाया है, SI कैलकुलेटर। अब ये फोल्डर बिल्कुल खाली है, ठीक है। अब इसके अंदर पूरी आपकी वेबसाइट बनेगी, गूगल एंटी ग्रेविटी ने बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे वहां पर वो काम शुरू करेगा वैसे वैसे यहाँ फाइल्स दिखनी शुरू हो जाएगी। जैसे अगर आप देख सकते हो अभी एक फाइल यहां पर बन गई है ऑलरेडी, ठीक है। बनी क्या है, मतलब फाइल बनी है, इसके अंदर कोडिंग तो अभी वो लिख रहा होगा, ठीक है। तो ये देखो कोडिंग लिखना अभी शुरू करेगा थोड़ी देर में। तो हम क्या करते हैं, जब तक ये कोडिंग लिख रहा है तब तक हम वेट कर लेते हैं और उसके बाद डायरेक्टली हम देखेंगे कि वेबसाइट कैसा बना है, ओके। अब देखो इसके बीच में छोटी मोटी चीजें होंगी, जैसे कि यहां पर आपको बोलेगा कि रन करो, ठीक है। अलाउ एक्सेस का बटन आएगा, रन का बटन आ सकता है, एक्सेप्ट का बटन आ सकता है। तो जब भी आएगा तो आपको उस पर क्लिक करना है, आपको छोड़ना नहीं है, स्क्रीन यही ऑन रखना है, ठीक है। क्योंकि ये हर चीज के लिए आपसे परमिशन लेगा, तो इसीलिए आपको ये यहीं पर रहना है, इसी पेज पर रहना है। यहां पर आके आप फोल्डर में चेक कर सकते हो क्या क्या फाइल्स आई है, बट उसके बाद आपको फिर से यहीं आना है, ओके। तो चलो हम देख लेते हैं कितनी देर में ये बनता है। सो यहां पर आप देख सकते हो सारे फाइल्स हमारे बन चुके हैं, और सबसे लास्ट में आपको रिजेक्ट और एक्सेप्ट ऑल का ऑप्शन मिलेगा, आपको एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर लेना है, डन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे हमारे फोल्डर में, और फोल्डर में आप देख सकते हो सारे फाइल्स रेडी है, ठीक है। अब हम जाएंगे हमारे सर्वर पे जहां पर हमने पूरा होस्टिंग जो है सेटअप करके रखा हुआ था, ओके। अब हमें क्या करना है, हमारे इस वेबसाइट को, क्योंकि ये वेबसाइट अभी कंप्लीट है, हमें इसको चेक करना पड़ेगा, तो चेक करने के लिए हम यहां पर इसको वेबसाइट को अपलोड कर देंगे। अगर पूरा सही बना है तब तो हमारी वेबसाइट रेडी है, ठीक है। और आप चाहो तो इस वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो, और आप चाहो तो किसी को सेल कर सकते हो, क्योंकि ये फाइनल स्टेप होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर अपलोड करने के बाद आपको लगता है कुछ भी चेंजेस करवाना है, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले अपलोड करते हैं, यहां पर आपको ऊपर की तरफ एक एरो शो होगा, इस पर क्लिक करो
और क्योंकि सारे फाइल्स है तो फाइल सेलेक्ट करना है और इसके बाद डाउनलोड्स में वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे SI कैलकुलेटर और ये सारे फाइल्स को हम यहां पर अपलोड कर लेंगे। डन, सारे फाइल्स यहां पर आ गए हैं। अब यहां पर हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं इस वेबसाइट को। ठीक है, तो ये रहा हमारा वेबसाइट। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये हमारा लोगो आ गया, मेन्यू यहां पर है। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम जरूर लग रही है, ऑब्वियसली हम इसको ठीक करेंगे। और यहां पर कंटेंट लगा रखा है, फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करके रखा हुआ है, सारी चीजें एकदम परफेक्ट है, सही तरीके से कंटेंट लिखा है, FAQ है, फुटर है, मतलब जो चीजें चाहिए थी ना सब कुछ ऐड कर दिया। और यहां तक कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी यहां पर कमिंग सून लिखा हुआ है, लोन EMI कमिंग सून, कंपाउंड इंटरेस्ट कमिंग सून। तो जब भी आपके टूल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करना होगा तो ऐड करके आप यहां पर उसको लिंकिंग भी दे सकते हो। ठीक है, कैसे करना है बताऊंगा मैं आपको। तो अभी क्या करेंगे, सिर्फ फिलहाल के लिए हमारा ये टूल तो बन गया। आप देखते हैं टूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करते हैं। अब देखो एक अमाउंट यहां पर डालते हैं, जैसे कि ये हो गया, इंटरेस्ट मान के चलते हैं कि 7.2 और टाइम पीरियड 5 साल। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पर आपको जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है वो रहेगा 3600। ठीक है, और टोटल अमाउंट जो आपका बनता है वो रहेगा 13600। तो मेरे हिसाब से सही है ना। तो यहां पर ये आप रीसेट पे क्लिक करके देखते हैं और ये भी ठीक है। डन, तो ये हमारा टूल तो काम कर रहा है। चलो अब हम क्या करेंगे, एक तो हमें मेन्यू को ठीक करना है और मान लो कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऐड करना है। ठीक है, जैसे हमारे होम पेज के फुटर में कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐड करना चाहते हो आपकी वेबसाइट पे कि सिंपल इंटरेस्ट नहीं, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक अलग पेज भी बनवाएंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर आते हैं एंटी ग्रेविटी में और यहां पर हम लिखेंगे मेक फ्यू चेंजेस। 1 in header, logo should be placed on the left side and menu should be on the right side। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, I need one more tool in this website which is compound interest calculator। So create a separate page for this tool and add this page link in navigation menu and also in the footer and remove the coming soon from footer। ठीक है, तो ये चीज हमने ऐड कर ली। अब लिखना है, एक और काम है हमें यहां पर, वो है navigation menu and footer should be same on all pages of this website। ठीक है, ये 3 काम हमने इसको दिया है और सेंड पर क्लिक कर देते हैं। अब अगेन गाइस, क्योंकि 3 चीजें क्रिएट करना है, फिर से ऐसे थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब कंप्लीट हो जाए तब हम आगे का सेटअप करते हैं।
तो काफी टाइम लगा इसको करने में, लेकिन हाँ कुछ 5 से 7 मिनट का हमें वेट करना पड़ा यहाँ पर, लेकिन उसके बाद हमारा ये जो टूल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है एग्जैक्टली कि यहाँ पर हमें आ जाना है सबसे पहले हमारे सर्वर पे, और इस वेबसाइट का अब हमें काम नहीं है क्योंकि हम इन सारे फाइल्स को डिलीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो, शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक करके ऊपर ट्रैश कैन पर क्लिक करो, उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आ जाओ और पहले कैशे क्लियर कर लो सर्वर लेवल, और उसके बाद जब वो क्लियर हो जाए तो फिर ब्राउजर लेवल कैशे कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट को साथ में दबाते हुए यहां पर आ जाओ और इसको ऑल टाइम सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये वेबसाइट बिल्कुल खाली हो जाएगी। अब आपको फिर से अपलोड करना पड़ेगा लेटेस्ट फाइल्स को जिसके अंदर एडिटिंग हो रखी है। ठीक है, ये वही फाइल्स है। इस बार देखो आप एक नया पेज यहां पर ऐड हो गया, कंपाउंड कैलकुलेटर, तो इसको ओपन करते हैं तो पूरी वेबसाइट हमारी यहां पर आ गई है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और आप देख सकते हो यहां पर आ गया है पूरा वेबसाइट। और इसके बाद हम एक बार और ब्राउजर कैश को क्लियर करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि या तो 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसने कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करते ही हमें सिंपल इंटरेस्ट वाले पेज पर भेज दिया है, और सारे यहां से जो है कमिंग सून हट चुका है। कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्लिक करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पर हमें लेकर आ गया है। तो चलो कंपाउंड इंटरेस्ट एक बार चेक करके देखते हैं। एनुअल इंटरेस्ट हम, ठीक है, ये रख लेते हैं और इसको हम कर देंगे 10 साल, और एनुअली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, हम इसको एनुअली करते हैं। और आप देख सकते हो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है यहाँ पर। तो अब इंटरेस्टिंग बात बताएं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये दोनों टूल्स जो है वो बन चुके हैं। इसने हमारा ये जो फुटर है वो भी ठीक कर दिया, यहां से कमिंग सून हटा दिया, और यहां पर ये पेज आकर इसका लिंकिंग दे दिया, और यहां पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर बना दिया। बस एक चीज नहीं किया सही, जो कि था ये हमारा लोगो, जिसको लेफ्ट में रखना था और इसको राइट में कर देना था। ठीक है, ये एक चीज नहीं किया। अब बताता हूं ये क्यों नहीं किया है। गाइज याद रखना, हमेशा ये चीज हमेशा याद रखना, क्या होता है कि जब भी हम एक काम करवाते हैं एआई से, तो एक काम एक बार में एक ही काम आपको करवाना है। मैंने यहां पर क्या है, इसको 3 काम दे दिए। ठीक है, आपके सामने दिया था। अब इसने क्या है, उसमें से 3 में से 2 काम तो इसने कर दिए और बिल्कुल सही तरीके से किया है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो किस्मत हमारी अच्छी है कि इसने कम से कम 2 काम सही तरीके से किया है। हमेशा गड़बड़ कहीं ना कहीं ये कर देता है। ये तो अच्छी बात ये भी है कि इसने कहीं पहले से जो चीजें इसने सही बनाई थी उसको बिगाड़ा नहीं है। होम पेज देख लेते एक बार के, यहां पर होम पेज में जाते हैं। देखो क्या होता है, अक्सर क्या होता है, ये हमारे बने बनाए चीजों को कभी कभी बिगाड़ भी देता है एआई, क्योंकि ये एआई है और अभी ये बस सीख रहा है। लेकिन अभी भी ये इतना टैलेंटेड है कि यहाँ पे बिना कोई कोड लिखे हमने ये सब कुछ बना सके। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली इस बार एंटी ग्रेविटी को सिर्फ एक ही चीज बोलना है कि लोगों को लेफ्ट में रखो और नेविगेशन मेन्यू को राइट में कर दो। ये कर देगा क्योंकि हम एक ही टास्क इसको दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो टूल वेबसाइट है ये रेडी है। अब आप इसको जिसको सेल करना चाहो उसको सेल कर सकते हो। अगर मान लो कि खुद इसको रन करना चाहो, खुद चला लो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको एडसेंस पे अप्लाई कर देना 6 महीने बाद, क्योंकि 6 महीने पुराना डोमेन होगा तो आपको जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। और अगर तब तक आप इसको मोनेटाइज करना चाहते हो तो आप मोनेटाइज की वेबसाइट पर जाओ, यहां पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लो और इस एड कोड को उठाकर यहां पर डाल के इसको भी आप मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक है, मैं बहुत जल्दी एक मोनेटाइजेशन के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं जिसके अंदर टूल वेबसाइट को मैं आपको मोनेटाइज करके दिखाऊंगा, तो वहां पर कंप्लीट वीडियो आ जाएगा। बाकी करना बहुत आसान है, यहां पर आ जाओ, साइन अप कर लो और साइन अप करने के बाद अपना वेबसाइट यहां पर एंटर कर लो। ठीक है, एक कोड मिलेगा, उस कोड को index.html यहां पर हेड सेक्शन में लाकर डाल देना है, और उसके बाद आपको मल्टीपल कोड्स मिलेंगे, उसको जहां जहां डालना है वेबसाइट में वहां डालकर उसको सेव कर लो और क्लोज कर दो, आपका वेबसाइट मोनेटाइज हो जाएगा। 5 मिनट का काम है और मोनेटाइज आपकी वेबसाइट को मोनेटाइज कर देगा। ओके, तो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर है। तो मैंने यहां पर आपको पूरा टूल वेबसाइट बनाकर दिखा दिया है। यहां पर कोई एपीआई यूज नहीं हुआ था। ठीक है, अब एपीआई का यूज करके एक और टूल वेबसाइट हम बनाएंगे जिसके अंदर हम कीवर्ड रिसर्च टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो वो वीडियो भी आपको देखना है, क्योंकि वहां पर अगर आप एपीआई का यूज कर लेते हो तो इससे भी शानदार टूल्स आप बना सकते हो। ठीक है, हाँ वो बात हो रही है कि एपीआई पेड होता है, बट गाइज देखो अच्छी चीजें हमेशा पेड होती है। ठीक है, तो गाइज अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक है, इससे आप होस्टिंग बाय कर पाओगे, और पहली बार अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको इस वीडियो का लिंक भी दे रहा हूं ताकि आप इसको देख के बिना गलती से अपना जो है होस्टिंग बाय कर पाओगे। ओके, तो गाइज आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर दो और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को देख ले। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।